मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गणित। ठीक है, चैप्टर नेम है बहुपद और ये एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया था, उसमें 2 क्वेश्चन करवाए गए थे। आज आपको 3, 4 एंड 5 आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होंगे लेकिन एकदम सरल है अगर आप उन्हें समझोगे कायदे से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या है उनको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमने इसको क्या मान लिया, तो हम इसको मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं? px। ठीक है, अब px हमने मान लिया। इसको हमारे पास दो शून्य दिए हैं तो हमने माना कि ये एक है x बराबर रूट 5/3 और दूसरा है हमारे पास x बराबर माइनस का रूट 5/3। ये दो है हमारे पास। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, ये दोनों शून्य है, हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस रूट 5/3 और ये आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ये माइनस में, जब इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस रूट 5/3। ये दोनों हो गए हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जब रखेंगे तो ये एक सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का। सूत्र आपको पता है, a माइनस बी कोष्ट में a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², ये होता है। तो उसी तरह से ये भी हमारा हो जाएगा x माइनस रूट 5/3 एक कोष्टक में x प्लस रूट 5/3। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस का रूट 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आगे जब भी कोई रूट में होती है संख्या तो रूट उसका हट जाता है, जब स्क्वायर होता है तो आ जाएगा हमारे पास x² माइनस रूट 5 रूट हट गया तो 5/3। ठीक है, तो अब देखिए इसके नीचे एक मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 3x² माइनस का 5 बराबर 0 के। 0 एक मान लेते हैं, 0 में 3 चला जाएगा, एक का गुणा इधर करवा दिया तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x² माइनस 5। जब ये जो 3x² माइनस 5 आया है उसी का भाग हमें इस px में देना है। ठीक है, जब इस px में देंगे तो कुछ हमारे जो होगी वो संख्या निकलेगी। ठीक है, उसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमारे शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब सवाल में देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए देखिए अब यहाँ पे पूरी थ्योरी सहित आपको दिखाया गया है, लिखा भी है। देखिए दो शून्य हमारे पास ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इस तरह से आपको ऊपर बताया था कि इस तरह हम लिख लेंगे, लिख दिया गया। अतः x बराबर इतना इतना, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख देंगे पक्षांतर करने पर। तो यह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस रूट 5/3 जो आपको ऊपर बताया गया था, और ये इधर आ जाएगा पक्षांतर में तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को इस प्रकार से लिख दिया, ये सूत्र बन रहा है, ऊपर आपको बताया गया था a माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र बन रहा है a² माइनस b²। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, और जब ये रूट होगा स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है, जब हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 5/3 बराबर 0 के। आपको करके दिखाया था, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, इसके नीचे एक मान लेंगे, 3 ये 0 में चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, आ जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब इतना आया तो हम लिख देंगे, इसलिए 3x² माइनस 5 px का एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 इसके क्या थे, शून्य थे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आ गया, हम इसका भाग हम px पे दे सकते हैं क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो हम px पे इसका भाग दे सकते हैं। तो हम px पे इसका भाग दे देते हैं। चलिए नीचे भाग देखते हैं करके। देखिए भाग दिया गया है, भाग सबको आता है, एकदम सरल होता है, कुछ कठिन नहीं होता है।
तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम कितने से गुणा करें कि वो संख्या, पहली संख्या हमको प्राप्त हो जाए। पहली संख्या हमको लाना है 3x², तो हमने यहाँ पे x² से गुणा करवा दिया, आ गया 3x⁴। जब x² का गुणा यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी तो करवाएंगे, यहाँ पे भी करवाएंगे, तो कितना आ जाएगा -5x²। लेकिन देखिए यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो इस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस स्थान में क्यूब और स्क्वायर का होता ही नहीं है, तो हम स्क्वायर के सामने ही स्क्वायर वाली संख्या रखेंगे, तो हमने इधर रख दिया -5x²। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस होता है, हमें पता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, पता है, ठीक है। ये यहाँ पे कटा नहीं है, ठीक है, धोखे से ये कटिंग का चिन्ह लग गया है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग का चिन्ह नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में घटेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस बनाते हैं, मतलब घटेगा, लेकिन चिन्ह काहेगा रहेगा, तो चिन्ह रहेगा प्लस का। क्यों प्लस का रहेगा? क्योंकि हमारी संख्या घट तो रही है, ठीक है, लेकिन हमारा चिन्ह काहेगा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, घट रही है प्लस, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह जो है प्लस है, इसलिए हमारा जो चिन्ह होगा वो प्लस का ही आएगा। तो हमारे पास आ गया 3x², हमने 3x² यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 6x³ हमने वो रख दिया। अब देखिए हम कितने से गुणा करेंगे 6x³ आ जाए, तो हमें पता है, हमें अगर 2 से x से यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 6x³ आ जाएगा, और प्लस का लाना है तो प्लस के 2x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 6x³, यहाँ पे करवाया तो आ गया माइनस का 10x, -10x के सामने रखा, ये फिर से छूट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये दोनों प्लस प्लस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों काट दिए गए, हमारे पास बचा गया तो 3x², इधर बचा है -5। अब देखिए यहाँ पे भी है 3x² -5 ही है, तो मतलब 1 से हमें गुणा करवाना है, 1 से यहाँ पे गुणा करवा दिया तो आ गया 3x² -5। तो हमारे पास आ गया 3x² -5। तो 3x² -5, 3x² -5 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा कितना, 0। अतः 3x² -5, ठीक है, ये हमारा एक गुणनखंड हो गया, और दूसरा हो गया x² + 2x + 1। तो दो शून्य का मान हमको पता था √5/3, और माइनस का √5/3, उसी से तो ये हमें प्राप्त हुआ था 3x² हमें दो अन्य शून्यकों को ज्ञात करना है, मतलब इतने का गुणनखंड आपको करना है। जब आप इतने का गुणनखंड करोगे तो आपको शून्य की संख्या पता हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड ने नीचे कर लिया, लिखा है x² 2x + 1 को गुणनखंड कर शून्य ज्ञात करने पर। देखिए गुणनखंड सभी को आता है, इसको तोड़ दिया गया 2x को x + x में। अब इन दोनों में कॉमन कर लिया गया, इन दोनों में कॉमन कर लिया गया, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x कर लिया गया, कोष्ठक में आ गया x + 1। इसमें दोनों में 1 कॉमन कर लिया, आ गया x + 1, तो एक कोष्ठक में x + 1, दूसरे कोष्ठक में भी x + 1। अब यहाँ पे लिख दिया, वेन भी लिख सकते हैं, या भी करके लिख सकते हैं, तो लिख दिया गया कि x + 1 = 0 के, तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -1, और इधर भी आ जाएगा माइनस, मतलब अन्य दो शून्य हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा -1 और -1। दो शून्य अन्य जो शून्य होंगे वो हो जाएंगे -1, -1। तो इस तरह से ये जो तीसरा नंबर सवाल है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा था लेकिन सरल है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है उसे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 4th नंबर, जरा इसे पढ़िएगा। 4th नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें gx निकालना है। सबसे पहले हमने दिया ही लिख लिया है, क्यों दिया लिखा है कि क्या क्या हमको दिया है। तो सबसे पहले दिया है हमें भाज्य px बराबर हमको दिया गया है x³ - 3x² + x + 2। भागफल यहाँ पे क्या दिया गया है, भागफल qx दिया गया है x - 2, और शेषफल rx दिया गया है -2x + 4, और भाजक हमें निकालना है, मतलब gx की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने सूत्र पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, आपको पढ़ाया गया था पहले चैप्टर में, कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे जब करेंगे तो इस तरह से इसका लिख देंगे px gx इंटू qx
प्लस आर एक्स, ठीक है। यहाँ से हमें जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमने सबके मान रख दिए। अब देखिए सबके जब वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है और ये जी एक्स लिखा है। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। क्यों पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि संख्या हमेशा संख्या के पास जाती है और ये संख्या हम इधर ले जाते हैं। इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, तो ये काहे में चला जाएगा, जब ये माइनस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस काहे में चला जाएगा, प्लस में। तो इधर ये प्लस में आ गया, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से आगे इधर बचा गया हमारे पास जी एक्स एक्स माइनस 2। अब देखिए अब हमने इसको आगे उठा के रख दिया, तो जी एक्स एक्स माइनस 2 बराबर इतना बचा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अब देखिए जब जी एक्स बराबर निकालेंगे तो ये हमने कहा है कि जब भी अगर कोई संख्या किसी की मल्टीप्लाई में हो तो वो सामने वाले के नीचे आ जाती है। जब सामने वाले के नीचे आ जाती है तो हमारा हो जाएगा जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, थोड़ा सा गलत छप गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2। हमें x माइनस 2 का भाग इतने में देना है, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी जी एक्स की। चलिए भाग देखिए, इसमें भी देख लेते हैं। भाग दिया हमने, देख लीजिए भाग एकदम सरल होता है। तो देखिए हमने यहाँ से एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर से गुणा करवा दिया, इसमें भी एक्स स्क्वायर से गुणा करवा दिया, आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या करेगा, माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जब बड़ी होती है तो चिन्ह उसी का आता है जो ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी हुई तो यहाँ पे चिन्ह जो यहाँ पे होगा वही आता है, और अगर नीचे वाली संख्या बड़ी हुई तो जो यहाँ पे चिन्ह होता है वो आता है, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझिए ना, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हुई तो चिन्ह जो उसके बगल में होगा वो चिन्ह आएगा, अगर नीचे वाली संख्या ये वाली बड़ी हुई तो यहाँ का चिन्ह जो होता है वो आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए चिन्ह काय का आ गया, हमें पता है कि माइनस माइनस, तो हमें पता है कि माइनस माइनस होता क्या है, तो माइनस माइनस हमें पता है कि माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो माइनस मतलब घटेगा तो, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इधर वाला ही चिन्ह आएगा। तो ये माइनस का आ गया, लिख दिया हमने, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। अब देखिए हम गुणा किससे करवाएं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस है तो इसका मतलब माइनस एक्स से अगर इसमें गुणा करवा दे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, हमने गुणा करवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इतना आ गया, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 2x, प्लस प्लस माइनस होता है माइनस, घटेगा लेकिन चिन्ह काय करेगा, प्लस करेगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो मतलब ऊपर वाला ही चिन्ह होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, माइनस का 2, इसको भी हमने नोट कर लिया, आ गया x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे कितने से गुणा करवा दें, x माइनस 2 यहाँ पे भी दिखाई पड़ा, मतलब 1 से गुणा करवा दें, तो हम 1 से गुणा करवा देंगे, 1 से गुणा करवाने पर हमारा आ गया x माइनस 2। x माइनस 2 प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब ये पूरी संख्या जो है हमारी कंप्लीट हो गई। हमारा जो पूरा टोटल जो आया जी एक्स बराबर वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जी एक्स की वैल्यू आ गई, हमने नीचे लिख भी दिया है, अतः भाजक जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस यही तो हमें पता करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो होता है 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन सभी सरल है, कुछ कठिन नहीं है, बस आप अगर आपको ना समझ में आए तो आप 2 बार या 3 बार आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा, अब यहाँ पे 3 चीजें आपको दी गई हैं। पहले हम बोला गया है घात px और घात qx बराबर हो, ये आपको दिखाना है। दूसरी कंडीशन में आपको दिखाना है घात qx बराबर किसके हो, घात rx के हो। और तीसरी कंडीशन दिखाना है कि घात जो हो rx वो कितनी हो, 0 हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे, पहली कंडीशन आपको करके दिखा दी गई है। उसके बाद आपको उदाहरण अपने मन से लेने हैं, जो भी आप उदाहरण लेना चाहो, उदाहरण आपको अपने मन से लिखने हैं, आपको अपने मन से संतुष्ट करके दिखाना है। तो पहला यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए पहला और तीसरा इसमें एक ही हो जाएगा, ठीक है।
पहले और तीसरे में एक ही उदाहरण से काम चल सकता है, जो पहले में आप करोगे वो तीसरे में भी कर सकते हो, लेकिन सेकेंड में दूसरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला वाला हम करके दिखा देते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये आपको सबको सूत्र पढ़ाया गया है, अभी ऊपर पढ़ाया गया था। ठीक है, तो उसी तरह से लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स के रूप में दिया है, इसलिए हमने हिंदी में ना लिख के इसको भी पी एक्स क्यू एक्स और जी एक्स के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो लिख दिया पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है क्या, तो हमारे पास क्वेश्चन है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो कंडीशन क्या होगी वो लिख दी गई कि भाज्य पी एक्स और भागफल क्यू एक्स की घात समान तभी हो सकती है जब भाजक जी एक्स की घात, ठीक है, जब पी एक्स और क्यू एक्स की घात तभी समान हो सकती है। कब समान हो सकती है, जब जी एक्स की घात या तो जीरो हो या तो कोई अन्य संख्या हो, या तो घात जीरो हो। तो घात जीरो किस कंडीशन में होगी, अगर कोई अचर पद उसमें आता है, 2 आता है, 5 आता है जी एक्स का मान, तो इसकी घात हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। या कोई अर्थात कोई संख्या यहाँ पे बोल दिया, या तो घात जीरो या तो कोई संख्या हो, मतलब चाहे 2 या 5 हो, और इसी की अगर घात की बात करें तो इसकी 2 की घात तो जीरो होती है, 5 की घात जीरो होती है। तो वही आपको इस कंडीशन पे जो होगी वो पी एक्स और क्यू एक्स की घात बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हम कोई उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण ले लिया, माना पी एक्स बराबर 2x² माइनस 6x प्लस 3 ले लिया, और यहाँ पे जी एक्स बराबर हमने मान लिया, तो जी एक्स बराबर हमने कितना मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए भाग देने पर, क्योंकि जी एक्स का भाग पी एक्स में दिया जाता है, तो हम जी एक्स का भाग पी एक्स में दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे उस तरह का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग कैसे करेंगे, तो हम करेंगे भाग इस तरह से, शेषफल प्रमेय। ठीक है, उस तरह से या कॉमन वाली विधि से हमें इस रूप में इसको बना देना है, पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के रूप में इसको बना देना है। अगर हम इस रूप में बना देंगे तो वहाँ से जी एक्स की और क्यू एक्स की भी वैल्यू निकल आएगी। हमें वैल्यू चाहिए जी एक्स की, तो मतलब घात हमें बराबर दिखानी है, तो हम इसी रूप से तुलना करवा देंगे। अब देखिए पी एक्स बराबर हमें इतना दिख रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3। देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पी एक्स बराबर इतना रख दिया। अब 3 को क्या हम तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों में कॉमन 2 मिल जाएगा, तो हमने इसको तोड़ दिया 2 + 1 में। यहाँ देखिए 2 + 1। अब देखिए इतने में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा, तो 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा, 2 को कॉमन कर लिया गया। अब 2 को कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ पे कितना बचा, x² माइनस 3x प्लस 1, और कोष्ठ के बाहर हमने 1 को रख दिया। अब हम इसकी तुलना करवा देते हैं, किससे तुलना करवा देते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स से तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा पी एक्स की जगह में तो पी एक्स ही रहेगा। ठीक है, जी एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, तो जी एक्स की जगह में आ जाएगा 2। ठीक है, क्यू एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, तो क्यू एक्स की जगह में आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस का 1। आर एक्स की जगह में बात करेंगे तो आर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1। हमें दिखानी है कि पी एक्स और क्यू एक्स की घात 1 है या नहीं। तो देखिए पी एक्स की वैल्यू इतनी दी थी, कितनी दी थी, ऊपर ले लेते हैं, ये वैल्यू दी थी 2x² माइनस 6x प्लस 3, इतनी दी है। और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, x² माइनस 3x प्लस 1। देखिए दोनों की घात सेम है या नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, मतलब दोनों की घातें आपस में क्या हैं, समान है। बस यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो प्रूव करना था ना। बस यहीं से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इंड होता है। देखिए नीचे लिख भी दिया गया है, अतः क्यू एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 1 और आर एक्स बराबर 1, इससे घात पी एक्स बराबर क्यू एक्स प्राप्त होता है। इस तरह से हमने अपने सवाल को प्रूव्ड कर दिया। अब देखिए इसी तरह से आपको कोई भी उदाहरण लेकर के ये दिखाना है, सेकेंड नंबर घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स आपको दिखाना है। ठीक है, तीसरे नंबर में अगर चाहें तो तीसरे नंबर कोई दिक्कत नहीं है, हम यही उदाहरण ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 1 दी गई है, और जब भी किसी संख्या की घात होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, 0। ये आर की ही वैल्यू है, मतलब आर एक्स की घात तो 0 है यहाँ पे। मतलब यही उदाहरण, पहला ही
उदाहरण तीसरे में भी काम करेगा, दूसरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा आप करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो इंड होती है। चैप्टर जो 2.3 है वो इंड होता है। इससे कल चैप्टर पढ़ेंगे हम 2.4 को। ठीक है, तो चलिए यहीं से हमारा 2.3 समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 2.4।